बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एक प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की। तो गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपने गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे csgaidofficial.com पे। हम आज बात करने वाले हैं ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी ZZU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में। ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप क्या होती है, इसका क्या हिसाब किताब होता है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है और ये मार्च इनटेक है। जो एक ही यूनिवर्सिटी है चाइना की जो मार्च इनटेक के एडमिशन करती है वो ZZU है और वो भी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है और ये है भी PhD वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए और बैचलर वालों के लिए नहीं है। CSE स्कॉलरशिप जो होती है वो मास्टर वालों के लिए होती है ZZU में। ठीक हो गया, ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी में। मेरे वाली यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था। इसमें PhD वालों के लिए प्रेसिडेंशियल होती है, CSE PhD वालों के लिए नहीं होती। ठीक हो गया। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, 3500 आर्मी स्टाइपेंड है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। और इसकी एडमिशन जो डेडलाइन है वो है 2021/11/1 से 2022/1/15। अगर आपको किसी ने गाइडलाइन गलत बताया है कि इसके अक्टूबर में एडमिशन स्टार्ट हैं, ये है वो है, तो भाई वो सारे एवं ही उन्होंने मफरूज़े छोड़े हुए हैं मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स पे। ठीक हो गया। अगर वीडियो बनाना चाहता, पोस्ट बनाना चाहता तो मैं आज से 2 महीने पहले भी बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है प्रोफेशनल तरीके से आएंगे। ठीक हो गया। 2021/11/1 से ऑनलाइन फॉर्म का पोर्टल वर्क कर रहा है और जो इसकी डेडलाइन है मार्च इनटेक के लिए वो 2022/1/15। हाँ, एक और चीज़ इसमें अब मार्च इनटेक जो है, क्योंकि ये कोविड की वजह से कोई नहीं जाता, लेकिन मतलब कोई नहीं जा रहा चाइना, इस वजह से उन्होंने जो मार्च इनटेक के ये इसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो फिर उनकी ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जो कंसीडर की जाती है वो सितंबर इनटेक के लिए भी की जाती है। तो जो मार्च इनटेक में सिलेक्ट होंगे वो अगर चाइना बॉर्डर ओपन होता फिर तो जो है वो मार्च इनटेक में जो सिलेक्ट होते हैं तो इनका मतलब जनवरी 15 इसकी लास्ट डेट है, तो वो मार्च तक जो है चाइना चले जाते थे। ठीक है। क्योंकि अब कोविड की वजह से जो मार्च इनटेक है वो सिलेक्शन तो कर लेते हैं, वो अपने पास रख लें या जो हिसाब किताब भी है। मार्च इनटेक के अलग स्टूडेंट होते हैं और सितंबर इनटेक के अलग हैं। सितंबर के लिए जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप की डेडलाइन होगी वो बाद में आएगी, वो 15 जून होती है। ठीक हो गया। तो उसका जब आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। CSE जो है वो सितंबर इनटेक होती है इसकी, उसके अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, जैसे उसके भी होंगे मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी सारे तकरीबन 100-150 बंदा सेलेक्ट होता है हर साल ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए। ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है? ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। एज लिमिट जो है ये 45 थी एज लिमिट लास्ट टाइम, अब ये उन्होंने अपडेट की है तो ये 40 तक हो जाएगी। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा मजीद। मैं इसको देखता हूँ कि उन्होंने क्या किया हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम 45 थी, अब उन्होंने अपडेट कर दी है तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। यू कैन अप्लाई विद इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट काफ़ी है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने क्या किया है, PhD स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्शन हुई थी उनको उन्होंने बार बार कहा है कि आर्ट्स के बगैर एडमिशन नहीं होगा, ये है वो है। तो ये PhD की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो उन्होंने लड़के कंफ्यूज थे, नहीं ये आर्ट्स मस्ट है, ये है वो है। यूनिवर्सिटी कहती रही थी कि आर्ट्स दें, लेकिन आर्ट्स नहीं था। उन्होंने फिर अपना एक कंडक्ट करवाया था, ऐसे ऑनलाइन कोई 100 MCQs टाइप थे तो उन्होंने करवाया था। वो लड़के सब लड़कों का पास हो गया था, वो कोई इशू नहीं था। ठीक है। वो मास्टर वालों के लिए भी था, इंग्लिश उसके लिए भी था, PhD वालों के लिए भी वो ऐसे ही था। आर्ट्स मैंडेटरी नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी। ZZU हाउ टू अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप। फर्स्ट आपने ZZU का फॉर्म फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करना है। इसको मैं फॉर्म आपको लेके भी जाऊंगा। फिल करने का टाइम तो नहीं है, ये फॉर्म आप देख लीजिएगा, ये सारे का सारा ऐसे ही फिल होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इसी फॉर्म पे। नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है और ना ही कोई मेल करने डॉक्यूमेंट्स। रिजल्ट जो है जुलाई के एंड में अनाउंस होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? ZZU का ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद जो है ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपने फॉर्म ये डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके जो है आपने अपलोड करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये तो चीज़ समझ से बालातर है। मैं ट्राई करता हूँ ये डाउनलोड करने की, ये डाउनलोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह, लिंक एक्सपायर हो चुका है या क्या चक्कर है। तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ये फॉर्म आपने डाउनलोड करके आपने करना है अपलोड। चलो इसको डाउनलोड करते हैं, शायद हो जाए। ठीक है, हाँ ये हो गया है। IDM के साथ करेंगे तो हो जाएगा। ओके, हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप।
तो ये फॉर्म आपने फिल करना है। इसमें नीचे यहाँ पे दिया गया है कि ये सारी चीज़ें फिल करने हैं, ये अपना ये सारी, और नीचे होगा कहीं पे कि अपना स्टडी प्लान वगैरह, बल्कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं इसमें आपने फिल कर लेनी है। ये बेसिक सा फॉर्म है, वो आपने फिल कर लेना है। ये कैसे आपने, ये नेम क्या है, ये वो सारी चीज़ें। रिसर्च प्लान अगर यहाँ पे अगर ये आप खाली भी छोड़ दें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये आप जब यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे ये फॉर्म भी अपलोड करना होगा। ये रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान जो है इसके लिए अलग ऑप्शन होता है, तो वो वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। इसमें अगर 2-3 लाइनें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखें ना भी लिखें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नीचे बैचलर डिग्री आपके पास नीचे होनी चाहिए, बैचलर और मास्टर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर और मास्टर डिग्री, ठीक है। स्टडी प्लान, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फोटो कॉपी, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इट्स नॉट मैंडेटरी, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वाले, ठीक है। ये वीडियो वगैरह अगर आपने देखनी है तो देख लीजिएगा। मैं आप चलता हूँ ऑनलाइन फॉर्म पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने अकाउंट बना के सारा काम करके आपने फिर होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन पे यहाँ पे आई हैव रीड द एग्रीमेंट एंड रिलेशंस, ये ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी स्कॉलरशिप, डॉक्टरल कैंडिडेट, इंग्लिश टॉट, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ये अपना मेजर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें आपका मेजर है तो इट मीन्स कि आपका है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल कैटालाइसिस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। मैं करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग पे, द वन एंड ओनली, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ अप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं यकम तारीख है फॉर्म फिल करने की, यकम 15 तारीख। अब मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाते हुए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड आपने करने हैं। व्यू पे यहाँ पे आपने चेंज स्टडी प्लान करना हो, मीन्स कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दिया, आपका मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, तो आप यहाँ पे चेंज स्टडी प्लान कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करना हो तो एडिट, जहाँ पे आपने फॉर्म छोड़ा था सेव करके वो एडिट, और डिलीट करना हो तो आप ये एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ कि मैं व्यू पे चेक करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। पासपोर्ट, होम पेज, बैचलर डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एंड मास्टर डिग्री, स्टडी ट्रांसक्रिप्ट और रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये स्टडी प्लान अलग अपलोड भी करना है। यहाँ पे वो वाला स्टडी प्लान आप अपलोड करेंगे अपना जो आपने अलग बनाया होगा, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी का वो आपने विद फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो कोई है वो आपने अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। तो बाकी फॉर्म सारा जो है सेम है। अगर आपको तरीकाकार नहीं पता कैसे अप्लाई करना है, जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये तरीकाकार यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप अपना इसी को फॉलो कर लीजिएगा। तो इसकी जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे उसके CSE के वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। गुड लक, अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करते हैं PID वाले यहाँ पे, और जो जल्दी इतनी इस यूनिवर्सिटी में जो थोड़ा बहुत जल्दी अप्लाई करता है उसके चांसेस बन सकते हैं, तो आप भी कर दीजिएगा अप्लाई। जब आपकी सिलेक्शन हो जाए इस यूनिवर्सिटी में तो फिर बताइएगा हमें, हम आपका वेलकम करेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।